हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कोहलर का सिद्धांत। इससे पहले की वीडियो में हमने थांडाई के सिद्धांत को कंप्लीट किया था, उसके बाद हमने स्किनर के सिद्धांत को कंप्लीट किया था और हमारा यह थर्ड टॉपिक है कोहलर के सिद्धांत को लेकर। ठीक, हमने यूपी टेट 2023 के लिए अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर दिया है, तो आप चैनल से बने रहिएगा और क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहिएगा, जिससे आपकी तैयारी है वह बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। अभी से आप अपनी तैयारी को करोगे तो आप काफ़ी बच्चों से आगे निकल जाओगे। ठीक, तो चलिए, क्योंकि आपको पता है भर्ती का तो कुछ पता है नहीं, तो अपनी तैयारी को अभी से कर लें, जिससे कि शायद 2024 तक चुनाव आएंगे तो तब तक एक भर्ती तो आएगी ही। तो बस अपनी तैयारी में जुट जाएं, बाकी आपको किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, अपनी तैयारी पर फोकस करें। ठीक, चलिए, अपने हाथों से नोट्स बनाएं जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक, तो कॉपी पेन लेकर के आप बैठ जाइए। चलिए, कोहलर का सिद्धांत। कोहलर के सिद्धांत के अन्य नाम हैं, हम कोहलर के सिद्धांत को कई नामों से जानते हैं। ठीक, थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से आवाज़ थोड़ी अजीब सी आ रही होगी, लेकिन आप समझना थोड़ा सा। ठीक, कोहलर के सिद्धांत के अन्य नाम हैं, जैसे इसके सिद्धांत को हम इनसाइट थ्योरी कहते हैं, इन्हीं के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, इनसाइट थ्योरी कहते हैं। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के नाम से भी इन्हीं के सिद्धांत को जानते हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से भी इसी सिद्धांत को जानते हैं। किन किन नामों से जानते हैं, इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत। ठीक, आगे और नाम है इनके संपूर्णवाद का सिद्धांत, समग्रवाद का सिद्धांत और अवयवीवाद का सिद्धांत। ठीक, कौन कौन से नाम हो गए इनके, देखो, इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत। ठीक, आगे इनका आ जाता है संपूर्णवाद का सिद्धांत, समग्रवाद का सिद्धांत और अवयवीवाद का सिद्धांत। यानी कि इनके सिद्धांत के यह कई नाम हैं, आपको याद रखने हैं। कोहलर के सिद्धांत को ना देकर आपको दे दे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या दे दे इनसाइट थ्योरी, या दे दे आपको संपूर्णाकार, ठीक, यानी संपूर्णवाद, समग्रवाद या अवयवीवाद। ठीक, तो आपको याद रखने हैं कि इनके सिद्धांत के यह कई अन्य नाम हैं। ठीक, चलिए, इनके सिद्धांत में आते हैं गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद के जो प्रयोगकर्ता थे वह कौन थे, गेस्टाल्टवाद है, इनके प्रयोगकर्ता थे कोहलर। ठीक, गेस्टाल्टवाद का जो प्रयोग किया था किसने किया था, कोहलर ने। गेस्टाल्टवाद एक जर्मन का शब्द है। ठीक, इसका अर्थ होता है, गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या होता है, पूर्ण आकृति या संपूर्ण आकार, पूर्ण आकृति या संपूर्ण आकार। ठीक, गेस्टाल्टवाद का जो प्रयोग किया था किसने किया था, कोहलर ने किया था। ठीक, गेस्टाल्टवाद के जो प्रतिपादक थे वह कौन थे, तो गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक थे वर्दीमर। बात क्लियर, प्रयोग किया था कोहलर ने, गेस्टाल्टवाद का प्रयोग किया था कोहलर ने, और प्रतिपादक कौन थे इसके, वर्दीमर। गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन थे, वर्दीमर, प्रयोग किया था कोहलर ने। ठीक, और यह जर्मन का शब्द है, गेस्टाल्टवाद है यह जर्मन का शब्द है। इसका अर्थ होता है पूर्ण आकृति या संपूर्ण आकार, इसका अर्थ होता है पूर्ण आकृति या संपूर्ण आकार। बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। गेस्टाल्टवाद का कहना क्या था, क्या कहना चाहते थे गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद कहते थे कि जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती, इनका कहना था कि जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होगा। भाई
जब तक समस्या दिखाई नहीं देगी तो हल कहाँ से होगा, है ना। तो 80 पेन का मूल्य क्या है, 80 पेन का मूल्य क्या है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक, तो इनका यही कहना था कि जब तक समस्या दिखाई नहीं देगी, जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ेगी, तब तक उसका हल कैसे निकलेगा। समस्या का होना तो ज़रूरी है ना, समस्या होगी तभी तो उसका हम समाधान कर सकते हैं, समस्या नहीं होगी तो समाधान कैसे कर सकते हैं, है ना। चलिए कोहलर की बात करते हैं। कोहलर ने सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। ठीक, सुल्तान नामक एक चिंपैंजी था, चिंपैंजी एक मतलब बंदर था। ठीक, एक चिंपैंजी था, चिंपैंजी एक बंदर था और वह कैसा था, भूखा बंदर था। ठीक, कोहलर ने इस पर प्रयोग किया था। ठीक, कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। कोहलर ने कुल 6 चिंपैंजियों पर प्रयोग किया। कोहलर ने कितने चिंपैंजियों पर प्रयोग किया था, तो 6 चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। ठीक, सुल्तान चिंपैंजी कैसा था, वह भूखा बंदर था। सुल्तान नामक एक चिंपैंजी था, बंदर था, कैसा था वह, भूखा था। ठीक, इसने उसके सामने एक बॉक्स समस्या रखी। कोहलर ने इनके सामने एक बॉक्स समस्या रखी, किसके सामने, बंदर के सामने, भूखा बंदर था जो सुल्तान नामक चिंपैंजी था उसके सामने। तो ऊपर बहुत सारे केले कमरे में की छत पर टांग दिए और कमरा कर दिया बंद। ठीक, केलों को प्राप्त करने के लिए उसने कोशिश की लेकिन थक गया। बाद में उसे सूझ आई, यानी कि बाद में उसे समझ आई, तो बक्सों को रखकर चढ़ गया और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। बक्सों को रखकर वह चढ़ गया और उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ठीक, तो इन्हीं का यही कहना था कि जब तक समस्या नहीं दिखाई देगी तब तक उसका हल नहीं निकलेगा। ठीक, दूसरी समस्या थी कि छड़ी का प्रयोग किया था। जैसे चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया, केले ऊपर लटका दिए और 2 छड़ी रख दी थी। ठीक, केलों को प्राप्त करने में वह सफल नहीं रहा। ठीक, तो वह थक जाता है, फिर बैठ जाता है, फिर उसे समझ आती है, सूझ आती है कि क्यों न छड़ियों को जोड़कर केलों को प्राप्त कर लें। ठीक, तो यह किया उसने, छड़ियों को जोड़ा, जोड़ने के बाद में केलों को प्राप्त किया। ठीक, तो उसने 2 तरीके से प्रयोग किया था, एक तो बॉक्स समस्या रखकर और छड़ी का भी प्रयोग करके। ठीक, इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदुओं की बात करते हैं। तो गेस्टाल्टवादी ने स्पष्ट किया था कि कोई भी व्यक्ति अधिगम हेतु, अधिगम का मतलब होता है सीखना, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। ठीक, कोई भी व्यक्ति अधिगम हेतु प्रयास व त्रुटि नहीं करता, यह गलत हो गया है, प्रयास व त्रुटि नहीं करता बट मानसिक शक्ति का प्रयोग करके वह अधिगम करता है। इसका मतलब क्या है, जैसे गेस्टाल्टवादियों का कहना था कि कोई भी व्यक्ति सीखने का प्रयास व त्रुटि नहीं करता है, सीखने में यानी कोई गलती नहीं करता है, लेकिन वह अपनी दिमाग की शक्ति से, मेंटल यानी कि मानसिक शक्ति से वह अधिगम करता है, यानी मानसिक शक्ति से वह सीखता है कि उसने, बंदर ने, चिंपैंजी ने क्या सीखा था कि छड़ियों को जोड़ा, उसके बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ठीक, इसी तरीके से एक बॉक्स समस्या रखी थी, बॉक्स समस्या में क्या कर दिया कि उसके माइंड में समझ आई और वह बॉक्स पे चढ़ गया तो उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। क्या है, तो वह अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करके अधिगम करता है, मानसिक शक्ति का प्रयोग करके वह अधिगम को करता है। ठीक, इस समस्या से, इस सिद्धांत से, इस समस्या से समस्या विधि व विश्लेषण विधि का जन्म हुआ है। यानी कि जो सूझ वाली समस्या है उसके माइंड में अचानक समझ आई, तो इससे समस्या विधि व विश्लेषण विधि का जन्म हुआ है। ठीक, शिक्षा के क्षेत्र में सूत्र का नाम है पूर्ण से अंश की ओर। शिक्षा के क्षेत्र में
कोहलर के सिद्धांत का नाम है पूर्ण से अंश की ओर। ठीक, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इस सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो क्या क्या विशेषताएं हैं? सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है। सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है। सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे ना होकर अचानक आती है। सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे ना होकर अचानक आती है। ठीक, सूझ अचानक आती है, यानी कि समझ है वह ऑटोमेटिक अचानक आती है। जैसे कि आपके माइंड में कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद उस पर विचार करने के बाद आपके माइंड में अचानक ही समझ आ जाती है। ठीक, सूझ के लिए समस्या का होना अति आवश्यक है। ठीक, समझ के लिए सूझ के लिए समस्या का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक, इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? ठीक, सूझ के द्वारा बालक समस्या का हल कर सकता है, यानी कि समझ के द्वारा बच्चा है किसी भी समस्या का हल कर सकता है। बच्चा कल्पना कर सकता है, तुलना कर सकता है, तर्क कर सकता है। तो बच्चा इसी सिद्धांत से सीखता है। तुलना करना, कल्पना करना, तर्क करना बालक है वह कोहलर के सिद्धांत से ही सीखता है। ठीक, चलिए फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। हमने यहाँ तक कोहलर का सिद्धांत को कंप्लीट किया है, एक बार फास्ट कर लेते हैं। ठीक, ये हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपी टेट के लिए। ठीक, कोहलर का सिद्धांत। कोहलर के सिद्धांत के अन्य नाम हैं, पहला है इनसाइड थ्योरी, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत। ठीक, उसके बाद आता है संपूर्णवाद का सिद्धांत, समग्रवाद का सिद्धांत, अवयवीवाद का सिद्धांत। फिर गेस्टाल्टवाद की बात करते हैं तो यह शब्द एक जर्मन का शब्द है। इसका अर्थ होता है पूर्ण आकृति या संपूर्णाकार। ध्यान से सुनना, ठीक, जो मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनना बस। ठीक, गेस्टाल्टवाद के प्रयोगकर्ता थे कोहलर। गेस्टाल्टवाद के जो प्रतिपादक थे वह थे वर्दीमर, यानी कि प्रयोगकर्ता कौन थे? हमारे कोहलर थे, और प्रतिपादक कौन थे? वर्दीमर थे। ठीक, गेस्टाल्टवाद का कहना था कि जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ेगी तब तक उसका हल नहीं निकलेगा। 80 पेन का मूल्य क्या है यह कोई नहीं बता सकता। ठीक, कोहलर ने सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। कोहलर ने कुल 6 चिंपैंजियों पर प्रयोग किया था। ठीक, चिंपैंजी कैसा था? सुल्तान नामक चिंपैंजी कैसा था? तो वह एक भूखा बंदर था। उसके सामने एक बॉक्स समस्या रख दी, उसके यानी कि ऊपर बहुत सारे केले को कमरे की छत पर टांग दिया और कमरे को कर दिया बंद। और केले को प्राप्त करने के लिए उस बंदर ने कोशिश की, लेकिन थक गया। बाद में उसे सूझ आई, समझ आई, उससे बक्सों को चढ़कर, बंदर है वह बक्सों पर चढ़कर अपने लक्ष्य को उसने प्राप्त कर लिया। इसी तरीके से एक और प्रयोग किया था छड़ी पर प्रयोग। चिंपैंजी को पिंजड़े में बंद कर दिया, केले ऊपर लटका दिए, 2 छड़ी रख दी, तो केले प्राप्त करने में वह सफल नहीं रहा, बैठ जाता है। उसके बाद में उसके माइंड में समझ आती है तो वह छड़ियों को जोड़कर केलों को प्राप्त कर लेता है। ठीक, गेस्टाल्टवादी ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति अधिगम हेतु प्रयास व त्रुटि नहीं करता, बट मानसिक शक्ति का प्रयोग करके वह अधिगम को करता है। ठीक, इस समस्या से समस्या विधि व विश्लेषण विधि का जन्म हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में इस सूत्र का नाम है पूर्ण से अंश की ओर। शिक्षा के क्षेत्र में इस सूत्र का नाम है पूर्ण से अंश की ओर। ठीक, इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है। सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे ना होकर अचानक होती है। सूझ अचानक आती है। सूझ के लिए समस्या का होना अति आवश्यक है। ठीक, इस सिद्धांत का जो शिक्षा में महत्व है वह है सूझ के द्वारा बालक समस्या को हल कर सकता है। कल्पना शक्ति, तुलना करना या तर्क करना बच्चा है वह इसी सिद्धांत से सीखता है। बात क्लियर? तो चलिए आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट सिद्धांत के साथ। जीन पियाजे के सिद्धांत कराएंगे हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक।
तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।